दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। केवल समाज को दिखाने के लिए बहू का सुंदर होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सविता मुंह दिखाई का वक्त हो सकला है, और आखिर कितनी देर लगाओगी अपनी बहू से मिलवाने में। हमेशा से बड़े ख्याल हुए थे तुम्हारे, ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, आखिर कब बताओ तो सही कैसी बहू लाई हो। भगवती ने अपनी भाभी सती सविता से कहा, जी जी बस तैयारी हो रही है, आती होगी। ये है सविता, जिसके डॉक्टर बेटे मर्दुल की शादी अभी 2 दिन पहले हुई है। शादी लड़की वालों के शहर जाकर करी थी, इसलिए लड़के वालों की तरफ से बहुत ही हिसाब से सदस्य गए थे। अब यहाँ पर सविता ने आयोजन रखा है जिससे वो अपनी नई बहू से सभी को मिलवा सके। जैसी नई बहू को पाटे पर बैठी एक एक करके सभी औरतों ने घूंघट में से उन्हें नजरें सटा सटा कर देखना शुरू किया। जो भी रकम उन्हें देती थी उसके हाथ में पकड़ाई और एक अजीब सी भाव भंगिमा देती रही। तभी सविता की सबसे बड़ी ननन भक्ति, जो घुटनों में दर्द की वजह से शादी में ना आ पाई थी, उठकर कुमुद के पास गई और घूंघट हटाकर कुमुद को इस तरह देखने लगी जैसे तो कोई डॉक्टर ऊपर से नीचे तक एक्सरे की रिपोर्ट देखता, और आंखें भरकर जाकर बैठ गई सोफे पर। सभी औरतें आपस में एक दूसरे से बात करने लगी। बेटा तो सविता का बहुत सुंदर है, ये लव मैरिज के चक्कर में पता नहीं कैसी लड़की उठा लाए, ना कोई रूप रंग की है ना कोई दहेज घासा, ऐसा क्या दिख गया। इस लड़की में मर्दुल को ननद रानी भी कहाँ शुभ रहने वाली थी। वैसे भी सविता के भाग्य से वह हमेशा सिरती आई थी। एक तो सविता ने अपने व्यवहार से शादी बाद अभी घर वालों का बहुत अच्छे से दिल जीत लिया, ऊपर से अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई लिखी करवा कर जीवन की हर मुकाम पर एक अच्छा उदाहरण पेश किया। ऐसे में लोग तैयारी रहते कि कब कहीं उनके जीवन में कुछ कमी दिखे और उनकी टांग खींच ले। अब जब इतने सुंदर बेटे मर्दुल की उनकी अपेक्षा पर खरी बहू नहीं आई तो सविता की ननन की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। जब कुमुद वहां से उठकर चली गई तो भगवती ने अपनी भाभी को सेड़ा, सविता कुछ भी करो, सब बातें तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहू रूप रंग की तो हमें जरा भी नहीं जैसी कहकर भगवती ने एक बार फिर मुंह बिगाड़ दिया। सुनकर सविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वह कुछ कहती इतने में दूसरी औरत ने तीर छोड़ा, सही करिए भगवती दीदी, भला मर्दुल के लिए कौन रिश्तों की कमी थी। मैंने तो मेरी भतीजी से बात भी सराई थी, पर मुझे क्या पता कि तुम्हारा बेटा लव मैरिज करने की सोच रहा है, कहकर उसने भी अपने मन के अंदर की खुश डस्ट निकाली। और नहीं तो क्या सविता एक और औरत बोली, बहू तो सुंदरी होनी चाहिए, कहीं भी आए जाए किसी के सामने भी उसे स्पर्श करे तो आखिर हमारे घर की शोभा उसी में दिखाई पड़ती है। क्या तुम ये बात भी नहीं समझती हो। बस भाई करिए, हम लोग क्या अनाप शनाप बातें करे जा रहे। सविता की तेज बोलती वहां सभी औरतें की भी सन्नाटा पसर गया। एक बार फिर सविता ने कहा, बहू है कोई सजावट का सामान जो रूप रंग से सुंदरी होनी चाहिए। अरे किसने कहा कुमुद सुंदर नहीं है, मेरी बहू डॉक्टर है जो कि मेरे बेटे की जीवन शैली को अच्छे से समझती है। क्या कर रही थी आप आपकी भतीजी से मैंने शादी क्यों नहीं करवाया। आप दिन उधर उधर घूमने वाली और पार्टियों में समय बिताने वाली लड़कियां क्या समझ सकती हैं कि डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है। क्या वो मेरे बेटे के जीवन में तालमेल बिठा सकती है। दहेज और संद रुपयों के लालच में अगर मैं ऐसी बहू ले भी आती तो क्या मेरा बेटा ऐसी लड़की के साथ खुश रह पाता। क्या गलत करा उसने। कुमुद को सुनकर दोनों पति पत्नी अच्छे से एक दूसरे के जीवन को और जीवन शैली को समझते हैं, जानते कब किसकी क्या जरूरत रहेगी, उसी के अनुसार अपना जीवन ढाल सकते हैं। केवल समाज को दिखाने के लिए बहू का सुंदर होना जरूरी नहीं है। रूप से ऊपर गुणों की पूजा होती है। रूप में जो चाहे बहू 19 भी सल जाए, लेकिन गुणों में तो लड़की 21 की होनी सही, नहीं तो जिंदगी के रूप रंग बिगड़ते देर नहीं लगती। क्यों भगवती दीदी सही करियो ना। मैं आगे से आप लोग इस तरीके से मेरी बहू की ऐसी कोई बात नहीं करे तो बेहतर है। वहाँ बैठी सभी औरतों को सविता की बात समझ आ सकती थी। उनने भी अधिकांश औरतों तो जानती थी, केवल सुंदरता के मोह में बंद कर उनके परिवार के अनुसार ना ढलने वाली लड़की लाकर वह गलती कर चुके थे। आज एक बार फिर सविता ने भगवती को सही समझाइश देकर अपने परिवार के मान सम्मान और मर्यादा की लाज में विजय का तिलक लगा दिया, और भगवती वहीं कोने में अपना सा मुंह लेकर रह गई।
दोस्तों, शादी बाद लड़की को सभी लोग सबसे पहले उसके रूप रंग से तौलने परखने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत परिपाटी चलती आ रही है। पहली बात तो वो भी एक इंसान होती है, वो भी शादी करके कोई परीक्षा देने नहीं आ रही, जिसको हर एक परीक्षा में सफल होना तथा दूसरी बात, जिंदगी में रूप रंग से बढ़कर गुणों को ही तवज्जो देनी चाहिए। कितनी घर परिवार केवल सुंदरता के चक्कर में ऐसी लड़की को अपने घर ले जाते हैं जो उनके परिवार के माहौल और रंग ढंग में ढल ही नहीं पाते, फिर आए दिन घर में कलेश ही मचे रहते हैं। ऐसे में अच्छा ये होगा कि बहू ऐसी लाए जो घर परिवार और लड़के के साथ सामंजस्य बैठा सके।